आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं। यदि किसी की व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट आ रही है या वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा, चाहे वो स्टडी से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे कारोबार से संबंधित हो, या उसके वैवाहिक जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या अड़चनें पैदा हो रही हैं, या उसके कारोबार में सफलता नहीं मिल पा रही, या उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, या वह जिस दिशा में भी जाता है वहाँ उसे असफलता ही प्राप्त होती है। वह हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है या सभी व्यक्तियों के लिए वह अच्छा बनने की कोशिश करता है, परंतु उसको बुरा ही मिलती है। चारों तरफ से उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, उसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बार बार सभी से एक ही बात कहते रहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा बताए गए उस उपाय को करता है तो वह सर्वप्रथम उस वीडियो को पूरी सुने तथा उसमें उपाय की क्या विधि दी गई है या क्या उसमें सामग्री की आवश्यकता है उस सभी को सोचें। उसके बाद ही उस उपाय को करें तथा समय अनुसार और विश्वास के साथ करें। कहा जाता है विश्वास के साथ यदि पत्थर को भी पूजा जाता है तो उसमें भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी कार्य करते हो तो विश्वास के साथ करें, दृढ़ संकल्प के साथ करें तो निश्चित ही और शीघ्र ही आपको सफलता प्राप्त होगी। हम जो कोई भी उपाय आप सभी के समक्ष रखते हैं सर्वप्रथम उसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी के बाद हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी उपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे, यह भी उपाय हमने कई भक्तों के लिए बताया है तथा कई भक्तों के द्वारा इस उपाय को करवाया है, तो उनको निश्चित ही सफलता प्राप्त हुई है। उनके सभी विघ्न बाधाएं दूर हुई हैं, या जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगी थी या कारोबार में हानि हो रही थी उसे भी लाभ होने लगा है। तो इसलिए आज ये उपाय हम आज सभी के समक्ष रखते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, अब 8 तारीख की शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पर यह महाउपाय करना है। करना क्या है, आपको सर्वप्रथम जो भोजपत्र का वृक्ष होता है उसको तलाशना है। जहाँ कहीं भी आपको मिल जाता है अति उत्तम है, नहीं मिलता है तो आप नज़दीकी नर्सरी वगैरह से भी उसको खरीद सकते हैं। नर्सरी से लाकर किसी गमले में लगा लें। उसके बाद शिवरात्रि की सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके एक लोटे में साफ जल तथा उसमें कुछ गंगा जल मिलाकर उस वृक्ष पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद उसका विधिवत अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूजन करने के बाद आपको 108 बार महामृत्युंजय का जाप करना है। महामृत्युंजय का जाप करने के बाद वृक्ष देवता का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए उस भोजपत्र वृक्ष की थोड़ी सी जड़ ले लें। जड़ को ला करके सर्वप्रथम गंगा जल में शुद्ध करें, कच्चे दूध से धो लें। उसके बाद किसी भी मंदिर में जाकर हो सके तो नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग हो तो सबसे बेस्ट है, वहाँ जाकर के शिव जी को वह अर्पित करें। अर्पित करने के बाद 1.25 किलो गन्ने के रस के द्वारा शिव जी का महारुद्र अभिषेक करें। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भोलेनाथ की आरती करें। आरती करने के बाद आप उस जड़ को उठा के रख लें। उसके बाद संध्या के समय प्रदोष काल में पुनः उसी विधि अनुसार शिवलिंग पर रख करके रुद्र अभिषेक करें गन्ने के रस द्वारा। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं और शिव जी की आरती करें। इसी तरह आपको दोनों कालों में रुद्र अभिषेक करना है, महाअभिषेक करना है। उसके बाद आप उस जड़ को लेकर के एक घी का दीपक जलाएं और उस जड़ को दीपक के अंदर डाल दें। उसमें 2 टिक्की कपूर की डाल लें तथा 1 चुटकी उसके अंदर पीली राई डाल दें।
और वह दीपक भोलेनाथ के सामक्ष जला करके पुनः आप 5 माला महामृत्युंजय जाप का मंत्र का जाप करें और 5 माला पूरी होने के बाद उस जड़ को निकाल लें। उस जड़ को निकाल करके पुनः गंगा जल से शुद्ध करें और चांदी का ताबीज ला करके उसके अंदर उस जड़ को भर लें। भरने के बाद आप लाल धागे की सहायता से गले में धारण कर लें। तो जो कोई व्यक्ति इसको गले में धारण करता है तो उसे निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। वह जिस दिशा में भी जाता है वहाँ उसे सफलता प्राप्त होती है। वह किसी भी कार्य में हाथ डाल ले या नौकरी के लिए जाए या कोई भी व्यवसाय करता है या किसी भी राजसभा में जाता है उसे मान सम्मान प्राप्त होता है, उसे अपमान सहन नहीं करना पड़ता। तथा यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। वह उच्च पद पर काम करने लगता है। यदि कोई व्यापार करता है या किसी प्रकार का कोई व्यवसाय कर रहा है तो निश्चित ही उसका व्यवसाय आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगा। वह दिन रात उसके कार्यों में प्रगति होने लगेगी, धन्य दान की बरकत होने लगेगी तथा उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के द्वारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।